रूस, अमेरिका, अब बीच में यूक्रेन, बीच में भारत और सारी दुनिया। आज रूस पूरी दुनिया को दहलाने की और समाप्त करने की धमकी दे रहा है। मैं रूस से यह पूछना चाहता हूँ, आपके 384 की 284 सदस्य को तुर्की के सेना ने मिसाइल अटैक कर सीरिया में गिरा दिया था। आपके विमान को लगभग 300 लोग मारे गए थे। आपने कुछ भी नहीं किया। 2 साल पहले तब आप क्यों नहीं तुर्की को समाप्त कर दिए? आप के लगभग 300 नागरिकों का विमान को गिरा दिया गया, सभी के सभी मर गए। इराक और सीरिया में तुर्की के मिसाइल अटैक हुआ। आपने क्यों नहीं उसको बर्बाद कर दिया? अभी आप यूक्रेन को समाप्त करने पर लगे हुए हैं और अमेरिका को भी धमकी देते हैं, पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इराक को तहस नहस कर दिया, सीरिया को तहस नहस, तालिबान को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान को नाबूद कर दिया। उसके बाद जो राष्ट्रपति बने तो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन बैठा हुआ था, उसको उठा करके गोली मार के और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। वह सुपर पावर है या आप हैं? देश की विश्व में 4 शक्तियां ऐसी है जो यूएनओ और सुरक्षा परिषद को धमकी दे रहा है। किम जोंग साहब हैं, चीन है, रूस है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान है, जो विश्व में अराजकता फैलाने का प्रयास करता है। चीन ने तो कई एक बार धमकी दे दिया है अमेरिका को, हम सुपर पावर हैं, आप नहीं हैं। और चीन ने कभी रूस के पीछे कोरोना का इजाद किया, रूस के हजार लाखों लोग मर गए, लेकिन रूस ने कभी भी चीन का ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया। चीन का किसी भी तरह का दोस्ती को प्रभावित नहीं होने दिया। और चीन कभी रूस के पीछे, कभी किम जोंग के पीछे लगा रहता है और उससे धमकी दिलवाता है, कभी भारत को, कभी अमेरिका को, कभी ताइवान को, कभी वियतनाम को। सुपर पावर है अमेरिका, रूस सुपर पावर नहीं है, चीन सुपर पावर नहीं है। कितना भी बड़ा परमाणु बम बना लीजिए, कितना भी बड़ा, कितनी भी लंबी दूरी की मिसाइल बना लीजिए, अमेरिका के पास में वह शक्ति है जो सारे मिसाइल को रोकने के लिए उसके पास में शक्ति अलग से है। मिसाइल रोकने की शक्ति जिसके पास में है वह हीरो है दुनिया का। मिसाइल अटैक हो सकता है, सभी के पास में है, पाकिस्तान के पास में भी है, परमाणु बम है, छोटा छोटा बम है, पावर का आधा किलो का, लेकिन मिसाइल को रोकने की क्षमता अमेरिका के पास में है और थोड़ा बहुत भारत के पास में है। तो किसी भी परिस्थिति में ये 400 मिसाइल सिस्टम जो लिया गया है, यह एक साधारण हथियार है।
इससे भी बड़ा बड़ा हथियार अमेरिका छुपा के रखा हुआ है। वह प्रजातांत्रिक देश है, भारत और अमेरिका प्रजातांत्रिक देश है, और ये तानाशाही देश है। रूस हो, चीन हो, किम जोंग हो, पाकिस्तान में भी कई एक बार संविधान और सत्ता पलट हुआ है, लेकिन ये धमकी देते हैं अमेरिका को, यूक्रेन को और रूस को संविधान। वे बड़े शक्ति होने के नाते प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो तानाशाह का अंत देखा होगा। तानाशाह का अंत, हिटलर और मुसोलिनी का अंत देखे होइएगा दुनिया के लोग किस तरह से हिटलर और मुसोलिनी। अगर आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं रहिएगा तो सत्ता का अंत होगा, तो आपके परिवार और खानदान का भी नष्ट हो जाता है, चाहे किम जोंग हो, चाहे रूस हो या चीन हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक फायदा होता है, सत्ता का स्थानांतरण होता है, लेकिन उस परिवार का, उस सत्ता के में बैठे व्यक्ति का नाश नहीं हो सकता है। ये तानाशाह की व्यवस्था में ही होता है, जहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहीं पर सत्ता के साथ साथ उस परिवार और खानदान का भी नाश हो जाता है। आज कल देखते होइएगा, रूस अगर अपनी क्षमता का अहंकार है उनको, तो यूएनओ का और संयुक्त राष्ट्र संघ का और सुरक्षा परिषद का सम्मान करना चाहिए। चीन से हटना चाहिए। चीन पर जो प्रतिबंध लगाया था अमेरिका, उसका समर्थन करना चाहिए। चीन के साथ अब रूस की नज़दीकियाँ विश्व के लिए खतरा है, और उसमें किम जोंग साहब बड़े बड़े मिसाइल खाने को जनता को आता है कि 2025 तक आप एक रोटी कम खाइए, एक रोटी कम खाइए और मिसाइल परीक्षण करने दीजिए हमको। वह भूल भुलैया में है। अमेरिका के सामने विश्व की सारी शक्ति एक साथ लग जाए, अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र। और कभी भारत को रूस, कभी किम जोंग कहता है ताइवान से हट जाइए, अमेरिका को धमकी देता है ताइवान से हट जाइए। ताइवान, रूस कहता है ताइवान चीन का हिस्सा है। यूक्रेन भी तो सोवियत रूस का हिस्सा था, यूक्रेन भी तो सोवियत रूस का हिस्सा था। तो क्यों आपका घर को तोड़ दिया गया, सोवियत रूस को क्यों तोड़ दिया गया? आज रूस बच गया है, चीन भी टूट जाएगा, रूस भी टूटेगा। अमेरिका एक प्रजातांत्रिक शक्ति के साथ साथ सुरक्षा परिषद में भी उसके विशेष अधिकार दिया गया है, और वह एक सुपर पावर है और रहेगा। आप कोई भी राष्ट्र कितना भी 2-4 सफल मिसाइल परीक्षण से अमेरिका को नहीं दहला सकते हैं। सद्दाम हुसैन का क्या हर्ष हुआ, ओसामा बिन लादेन का क्या हर्ष हुआ, और सैकड़ों हजारों लाखों आतंकवादी संगठन को क्या हर्ष हुआ। इसलिए रूस यह धमकी मत दे अमेरिका को, जो हम मिटा देंगे। यूक्रेन को धमकी मत दे, हम मिटा देंगे। अब कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहे हमारे देश पर अगर हमला होगा हमारी सेना तैयार है। ये बात तो सभी जानता है कि अगर किसी के घर पर हम हमला करेंगे तो वह भी हम पर हमला करेगा। अपने स्थिति को विस्फोटक बना रहा है। रूस पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध में धकेल रहा है। यह एक परिपक्व नेता का काम नहीं है, एक जन कल्याणी राजनेता का यह काम नहीं है। यहाँ पर आलोचना करना चाहिए था चीन का, वहाँ पर आपने आलोचना नहीं किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ट्रंप साहब ने भी आलोचना किए और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी CIA को पेंटागन को आदेश दिए हैं कि चीन में जो कोरोना वायरस का इजाद किया है उसकी सारी खुफिया जानकारी हमारे टेबल पर आना चाहिए। लेकिन बीच में रूस व्यवधान दे रहा है, इसके पीछे चीन हो जाता है, नहीं तो चीन को भारत अकेले सीधा कर सकता है। वह हवाई कभी किम जोंग से, कभी रूस से, कभी किसी से धमकी दिला देता है। चीन का हंस तो देखा होगा, दुनिया ने देखा 2017 में ही डोकलाम विवाद में 73 दिनों तक भूटान के साथ जब विवाद हुआ था तो 73 दिनों तक चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने थी और उसकी सेना, चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। डोकलाम के बाद पेंगोंग लेह लद्दाख में देखा 50 सैनिक उसके मारे गए। वह घोषणा स्वीकार नहीं करता, नहीं स्वीकार करे। आप रूस कैसे अमेरिका को धमकी दे सकता है, यह सोचने की बात है। और एक परिपक्व देश, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से ये अपील करते हैं, आप तृतीय वर्ल्ड वार में आप विश्व को मत धकेलिए। अगर धकेलेंगे तो आपका जनसंख्या कम है, भारत का जनसंख्या बहुत है, चीन का जनसंख्या बहुत है, अमेरिका का जनसंख्या बहुत है, आपका जनसंख्या कम है। आपको सबसे अधिक नुकसान होगा, जिसका भरपाई आपके जीवन के अंत समय तक भी नहीं हो पाएगा। और अमेरिका सुरक्षा परिषद के माध्यम से हमला करता है तो वह क्वाड क्या, विश्व के सारे देशों की, विश्व के सभी देशों की सेना को उसके साथ देना पड़ेगा। और 2-3 शक्तियां और चीन के पीछे रूस को जाना ही नहीं चाहिए। चीन रूस का ही हथियार का डुप्लीकेट टेक्नोलॉजी चुरा के हथियार बनाता। हथियार में और कंप्यूटर में डुप्लीकेट कुछ नहीं होता है, वह बाजार का कचरा होता है जिसे कोई भी छूता भी नहीं है। बड़े बड़े जब युद्धाभ्यास होता है, अपना अपना हथियार का प्रदर्शन करता है, तो चीन की कोई भी हथियार दिखाई नहीं पड़ता है, वह युद्धाभ्यास में फेल हो जाता है। लेकिन पीछे से यह बताता है कि हम तो हमारा हथियार J7, J17, जे विश्व का सबसे उत्तम है। वह कहने के लिए है ट्विटर पर, और ग्लोबल टाइम्स अपने ट्विटर पर लिख सकता है, लेकिन उसका हथियार विश्व में किसी भी देश के सामने नहीं टिकेगा। इसके लिए धन्यवाद।